तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दैट इज द स्क्रोटम। तो देखते हैं सबसे पहले स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम है क्या? तो स्क्रोटम जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं इट इज अ पाउच लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो एक बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द पेनिस। क्या बोलोगे आप? विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द पेनिस। बिहाइंड द पेनिस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक बैग लाइक एक पाउच लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका रोल क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे इट होल्ड एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस। क्या करता है ये? इट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस। तो देखिए बाहर से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। यहां पर टेस्टिस होंगी। अगर इनर साइड पे आप इसको डिसेक्ट करके देखोगे ऐसे इस तरीके से, ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका बैग लाइक, इसको क्या बोल रहे हैं? दैट इज नोन एज स्क्रोटम। इनके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। ओके, अब चलिए देखते हैं इस स्क्रोटम की जब आप बात करोगे तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है? तो आप बोलोगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए एक नॉर्मल टेम्परेचर से जब हम बात करते हैं। ओके, तो उस टेम्परेचर में, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से होता है, यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस या 33.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर पे बहुत अच्छे तरीके से फेवरेबल कंडीशंस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्क्रोटम कैसे उसमें हेल्प करता है? तो देखिए, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, यानी कि आप बात कर रहे हो किस टाइम की? कोल्ड सीजन की बात कर रहे हो या विंटर सीजन की बात कर रहे हो आप? और दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि आप बात कर रहे हो समर की। ठीक है, तो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा आप याद रखिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों कितना रहता है लगभग? तो हम मानते हैं कि 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए टेम्परेचर, जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से होता है। तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस में स्क्रोटम का क्या रोल है, वहां पर जो मसल्स हैं उनका क्या रोल है वो हम देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए, अगर टेम्परेचर यहां पर क्या हो गया बच्चों? कम है, तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर कम है तो आप बोलोगे टेस्टिस ब्रिंग क्लोजर। क्या होगा यहाँ पर? टेस्टिस जो होंगी वो क्या होंगी? ब्रिंग, लाई जाएंगी कहां पर? क्लोजर टू द बॉडी। तो बॉडी के क्लोजर आएंगी, है ना, एंड गेट हीट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर कम है तो उस पे उस समय स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होगा।
अब हमें क्या करना है, हीट चाहिए, क्योंकि बाहर तो टेम्परेचर कम है, तो हीट हमको मिलेगी कहाँ से, हमारी बॉडी से। तो टेस्टिस को स्क्रोटम क्या करता है, क्योंकि उसी के अंदर पैक है, तो स्क्रोटम ऊपर की तरफ जाने लगता है और जाके बॉडी के पास जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उसको हीट मिल जाती है और उसकी वजह से बच्चों क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए समर आ गया, तो वहां पर क्या होगा, तो देखोगे टेस्टिस जो होती हैं वो हैंग कर जाती हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, टेस्टिस अवे फ्रॉम द बॉडी। क्यों चली जाती हैं, क्योंकि हीट ज्यादा मिल रहा होता है बॉडी से, ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, तो टेस्टिस अवे फ्रॉम द बॉडी। उस हीट को डिसिपिएट करने के लिए, कम करने के लिए टेस्टिस कहां चली जाती हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड प्रिवेंट द क्या प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट द डिसफंक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस तरीके से यहां पर भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। तो ये रोल प्ले कौन करता है, तो स्क्रोटम। और स्क्रोटम के पास में भी बच्चों क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको आप देखोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। ठीक है, समझते हैं हम एक बार स्क्रोटम के स्ट्रक्चर को, क्या क्या वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो जब स्क्रोटम आप लोगे, तो स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमने मान लिया स्क्रोटम है, हाँ इस तरीके से। और इसके अंदर बच्चों क्या है, टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस हैं, ऐसे हमने मान लिया। अब जो स्क्रोटम है उसके जस्ट पास में आपको कुछ मसल्स दिखेंगी, जिनको आप बोलोगे डॉर्टस मसल्स। क्या बोलोगे बच्चों, डॉर्टस मसल्स। ये मसल्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करेंगी बच्चों, दे प्रोवाइडेड wrinkled shape, wrinkled shaped structure, wrinkled shaped structure। तो wrinkled shape का स्ट्रक्चर जो होगा वो किसकी वजह से होगा, तो आप बोलोगे डॉर्टस मसल्स की वजह से होगा। और ये स्किन के जस्ट नीचे होंगी डॉर्टस मसल्स, स्क्रोटम पाउच की। अब देखिए इनके अंदर एक और जो है मसल्स होती हैं, जिनको आप क्या बोलोगे बच्चों, दे आर नोन एज, मैं इधर बनाए दे रहा हूं दूसरी मसल्स, दोनों तरफ होंगी, मैं एक एक साइड में बना रहा हूं, क्रीमेस्टर्स मसल्स। क्रीमेस्टर्स मसल्स जो होती हैं उनका रोल क्या होता है, तो आप बोलोगे ये मसल्स पुलिंग में हेल्प करती हैं, या आप बोलोगे पुल द, किसको पुल करेंगी, स्क्रोटम। कहां पुल करेंगी, तो आप बोलोगे पुल द स्क्रोटम टुवर्ड्स द बॉडी। तो बॉडी की तरफ ले जाने के लिए क्रीमेस्टर्स हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये तो कब होगा, ये होगा कोल्ड सिचुएशन में। जब क्या होगा, विंटर होंगी, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, ठंडा होगा, है ना। लेकिन अगर यही कंडीशन, अगर समर की बात करो आप, तो मैं दूसरे पेन से दिखा रहा हूं इसको। तो डॉर्टस मसल्स क्या करेंगी, देखिए अब आप देखिए, अगर विंटर की बात करें, सॉरी विंटर की नहीं, अब हम अगर बात करें किसकी बच्चों, समर की बात करें, तो यहां पर हम दिखाएंगे समर। समर में यही डॉर्टस मसल्स जो होती हैं, जो व्रिंकल्ड स्ट्रक्चर से, जो व्रिंकल्ड शेप है उसको क्या करती हैं, रिमूव कर देती हैं। तो आप बोलोगे समर में क्या होगा, रिमूव द wrinkled appearance। तो wrinkled appearance जो होगा वो क्या होगा बेटा, समर में रिमूव कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, स्क्रोटल पाउच लूज हो जाएगा और टेस्टिस जो होंगी वो स्क्रोटल पाउच में हैंग करने लगेंगी और वो
अवे फ्रॉम द बॉडी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो डॉर्टस मसल्स का काम हमें दिख रहा है, दूसरा हम देखेंगे जो ये क्रीमिस्टस मसल्स हैं ये क्या करेंगे। तो क्रीमिस्टस मसल्स का देखते हैं। क्रीमिस्टस मसल्स जो है समर के टाइम पे रिलैक्स हो जाएंगी, और जैसे वो रिलैक्स होंगी वो क्या करेंगी, स्क्रोटम को क्या करेंगी बच्चों, स्क्रोटम को कहां लेके जाएंगी, तो आप बोलोगे अवे फ्रॉम द बॉडी। कहां लेके जाएंगी, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो देखो बॉडी से दूर ले गई। तो ये वाला जो हमने बताया, ये वाला जो आपको ब्लू पेन से दिख रहा है, ये सब कब हो रहा है, आप बोल रहे हो समर के कंडीशन। लेकिन जो हमने ये ब्लैक और रेड पेन से लिखा है, ये कहानी बच्चों कब हो रहा है, तो आप बोलोगे ये कहानी हो रही है किसके केस में, जो है विंटर के केस में। जो ब्लैक से मैं मार्क कर, ये कब हो रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे ये हो रहा है कब, तो आप बोलोगे ये हो रहा है विंटर में, या जो है ठंडक में हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इनका काम। अब कुछ एक पॉइंट मैं बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देते हैं। यहां पर आप बोलोगे स्क्रोटम जो होगा, जो स्क्रोटम होगा वो रिमेन्स, स्क्रोटम इज रिमेन्स connected with एब्डोमेन, एब्डोमेन से कनेक्ट रहेगा विद एब्डोमेन, और किससे आप बोलोगे, पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी आपको पता है कौन सी होती है, जहां से हाइंड लिम्स बाहर निकलते हैं, है ना। बाई एक नया टर्म यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है बच्चों, तो कनेक्टेड बाई, आप क्या बोलोगे, स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद द एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी बाय इंग्विनल कैनाल। समझेंगे इसको, इंग्विनल कैनाल को अब हम। तो इंग्विनल कैनाल क्या है, देखिए आप यहां पर जो टेस्टिस हैं, इसी में मैं बताया दे रहा हूं, ये जो टेस्टिस हैं यहां से ऐसे ये स्ट्रक्चर निकलेगा, ये हमने मान लिया स्पर्मेटिक कॉर्ड जा रहा है। ठीक है, अभी आगे स्पर्मेटिक कॉर्ड भी मैं बताऊंगा क्या होता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होगा वो किसके थ्रू जाएगा, तो एक यहाँ पर बच्चों कैनाल प्रेजेंट होती है, ये ऐसे समझते हैं इसको, ये एक ऐसे कैनाल प्रेजेंट होती है, और इसके थ्रू ये क्या चला जाता है आपका, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड पास हो रहा है, और इसी को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, इंग्विनल कैनाल। तो देखिए इसके ऊपर वाला जो रीजन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये वाला, तो आप बोलोगे अब ऊपर की तरफ एब्डोमेन होगा, होगा कि नहीं होगा, एब्डोमिनल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और ये स्क्रोटल सैक लगा हुआ होगा, तो स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद द एब्डोमेन। स्क्रोटम किससे कनेक्ट है, देखो ये वाला स्क्रोटम है कि नहीं, ये तो इधर भी ऐसे होगा, स्क्रोटम कनेक्टेड विद द एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी बाय द इंग्विनल कैनाल। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी ये बात, इज इट क्लियर, चलिए वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने जो दूसरा पॉइंट एक बोला आपसे, वो हमने क्या बोला कि स्पर्मेटिक, क्या बोला हमने, स्पर्मेटिक कॉर्ड। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर ग्रीन पेन से आप बोलोगे स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड की जब बात करोगे तो यहां पर कुछ पॉइंट हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में, मैं लिख रहा हूं, समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है वो बनता किससे, तो आप बोलोगे इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, आर्टरीज होंगी, क्या होंगी बच्चों, आर्टरीज होंगी, बिल्कुल होंगी। फिर क्या होगा, वेन्स होंगी, यस बिल्कुल होंगी। वेन्स के बाद में नर्व्स,
होंगी, बिल्कुल होंगी। और नर्व्स के साथ में लगा हुआ, ये आसपास में लगा हुआ क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आसपास में लगा हुआ होगा कनेक्टिव टिश्यू। क्या लगा हुआ होगा बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए ये सारा पैक्ड होगा, ऐसे समझिए ये आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या जा रहा है, मैंने बोला आर्टरी जा रही है, ऐसे समझ लीजिए ये आर्टरी हो गई रेड पेन से, मैं एक ही एक लाइन में समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरा, अगर कोई बोलता आपसे आर्टरी के बाद में क्या है, वेन्स, ये वेन्स हो गई। फिर आपसे कोई बोल रहा है वेन्स के अलावा और क्या है यहाँ पर, तो आप बोलो नर्व्स भी हैं, चलिए नर्व्स भी बना लेते हैं, नर्व्स भी हो गई। और बीच में क्या है बच्चों, तो कनेक्टिव टिश्यू भी है, तो आसपास में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, तो ब्लैक पेन से हम ऐसे कनेक्टिव टिश्यू भी भर लेते हैं, ये आसपास में कनेक्टिव टिश्यू है नर्व्स के आसपास में, है ना, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, इसको आप क्या बोल रहे हो, ये पूरा जो इतना ये स्ट्रक्चर है इसको बच्चों क्या बोल रहे हो आप, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के कहां से गुजर रही, तो आप बोल रहे हो ये जो है आगे जोड़ रही है किसको, तो आप बोलोगे ये पास कहां से होगी, तो मैं ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और इसी कलर से मैंने बोला कि ये क्या है बच्चों, इंग्विनल कैनाल है, जो किसको जोड़ रही है, एब्डोमेन से या पेल्विक रीजन से, पेल्विक कैविटी से किसको जोड़ रही है, जो है आपका स्कोटम को जोड़ रही है। क्लियर है सभी को, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए ब्लूप्रिंट वाला फिर से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला आर्टरी सीक्वेंस वाइज, आर्टरी देख लेंगे हम लोग, ये आर्टरी हो गया। उसके बाद आप बोलोगे वेन्स, वेन्स हो गई। फिर आप बोलो नर्व्स, नर्व्स हो गई। फिर कनेक्टिव टिश्यू आसपास में हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जो ये वाला ब्लू लाइन से मैंने बनाया, ये वाला जो देख रहे हो, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये वाला पूरा कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या है, तो आप बोलो आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू। और ये पास किससे हो रहा है, तो आप बोलो इंग्विनल कैनाल से। और इंग्विनल कैनाल क्या है, एक ऐसा कैनाल जो स्क्रोटम को कनेक्ट कर रहा है किससे, एब्डोमेन या पेल्विक कैविटी से कनेक्ट कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बोलिए क्लियर है सभी को। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे अब हम आगे देखेंगे, टेस्टिस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। चलिए तो बच्चों यहाँ पर जब आपसे कोई बोला है टेस्टिस के बारे में, तो एक चीज याद रखिएगा, टेस्टिस में जो डेवलपमेंट होगा टेस्टिस का, वो स्टार्ट होगा एब्डोमेन कैविटी में। कहां पर होगा, एब्डोमिनल कैविटी में। और डेवलपमेंट कब होगा, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चा होगा, यानी कि मदर के यूट्रस में। इंपॉर्टेंट बात है, मदर के यूट्रस में जो बच्चा होगा उसी को तो हम बोले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा उस बच्चे का, यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा होगा, तो वहां पर टेस्टिस के रिस्पेक्ट में जब आप बात करोगे, तो आप बोलोगे टेस्टिस जो होंगी वो स्टार्ट होने लगती हैं उनका डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में। टेस्टिस स्टार्ट, जैसे लिख लेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस स्टार्ट इन, कहां पर बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी। जो बच्चा है उसके एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस जो थी वो स्टार्ट हो गई डेवलपमेंट से। मान लो छोटा बच्चा है, ये यूट्रस है ये माँ का, और यहाँ पर छोटा बच्चा ये है, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पर मान लो ये इसका एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन होने लगा, ये हमने मान लिया टेस्टिस बन गई, बनने लगी टेस्टिस। लेकिन अभी ये एब्डोमेन में है, कहां पर है, एब्डोमेन में। अब ये टेस्टिस 7 महीने तक तो एब्डोमेन में ही रहेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द 7 मंथ
जब 7 मंथ के आसपास की बात आप करोगे, 7 मंथ के आसपास पहुंचोगे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो वहां पर टेस्टिस जो होंगी वो बेटा हैंग कर जाएंगी। कहां पर? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बच्चों? ये टेस्टिस हैंग कर गई। और ये वाला स्ट्रक्चर हमने क्या बोला? ये क्या था? स्क्रोटम पाउच। तो जब स्क्रोटम पाउच था उसमें ये जाके हैंग करने लगी। इसके अंदर क्या था? टेस्टिस। ये देखिए मैंने क्या बनाया, टेस्टिस। ये कब हो रहा है? तो आप बोलोगे ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किसकी वजह से हो रहा है? तो आप बोलोगे ड्यू टू इफेक्ट ऑफ या प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया? 7 मंथ में टेस्टिस को एब्डोमेन से निकाल के कहां डिसेंट करवा दिया? स्क्रोटल सैक में। तो आप बोलोगे ड्यूरिंग 7 मंथ, ड्यूरिंग 7 मंथ, 7 महीने के आसपास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे टेस्टिस जो होंगी बच्चों, टेस्टिस डिसेंड इनटू, कहां पर डिसेंड कर जाएंगी? इनटू द स्क्रोटल सैक। कहां पर कर जाएंगी डिसेंट? स्क्रोटल सैक। यानी कि अब ये टेस्टिस निकल के, मैंने जो डायग्राम में बताया आपको कि ये निकल के कहां जाएंगी? एब्डोमेन कैविटी से निकल के स्क्रोटम में आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, अगर ये नहीं हो पाता है, अगर फेल्योर हो जाता है, इफ, मैं लिखे जा रहा हूं यहीं पे एक डिसऑर्डर आता है, इफ फेल्योर, अगर डिसेंड नहीं हो पाई, टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाई, तो एक डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो मतलब होता है बेटा हिडन, और ऑर्किडिज्म मतलब होता है टेस्टिस। तो स्क्रोटम पाउच में टेस्टिस नहीं आती हैं, और स्क्रोटम पाउच में जब टेस्टिस आएंगी नहीं तो टेम्परेचर भी रेगुलेशन मैंने बताया पीछे, वो भी नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का भी प्रॉब्लम होगा। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे हो जाएंगे? वो स्टेराइल हो जाएंगे, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कैसे हो गए? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो गया उनके। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं उसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ में। अब अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कैसा होता है, उसको जरा आप एक्सप्लेन करिए, तो आप क्या बोलोगे? कि जो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है उसमें हम बाहर से अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो 3 लेयर प्रेजेंट होंगे। टेस्टिस में अगर हम आउटर टू इनर जाएंगे तो 3 लेयर प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा। कौन कौन सी लेयर है बेटा? आई रिपीटेड अगेन, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है वो आउटर कवरिंग है, ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है वो आउटर कवरिंग है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया फाइबरस कोट है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होगा। और ट्यूनिका वैस्कुलोसा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, और वैस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट मींस देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ द कैपिलरीज नेटवर्क। ओके, तो वहां पर बहुत ज्यादा कैपिलरी नेटवर्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो मैंने एक सिंपल लाइन में बोला, मैंने बोला आउटर से अगर कोई इनर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है आउटर टू इनर, टेस्टिस में आउटर टू इनर जा रहा है, तो आउटर टू इनर जब जाएगा तो उसको 3 जो है लेयर मिलेंगी टेस्टिस की। पहला लेयर बच्चों जो होगा वो होगा ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनालिस। कौन सा होगा? ट्यूनिका वेजाइनालिस। दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों उसको आप बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप बोलोगे ट्यूनिका वैस्कुलोसा। मैं केवल अभी लेयर की बात कर रहा हूं। ट्यूनिका मतलब ट्यूनिक मतलब स्किन, ठीक है। तो टेस्टिस की जो ये ट्यूनिका वेजाइनालिस है, मैं अभी सिंपली आपको डायग्राम बना के भी समझा दूंगा।
ट्यूनिका वेजाइनालिस है ये बेटा कैसी है, आउटर कवरिंग, क्या है, आउटर कवरिंग। दूसरा देखिए आप, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये बेटा आप बोलोगे फाइब्रस मिडिल कोट, फाइब्रस मिडिल कोट, ठीक है। और तीसरा आप बोलोगे जो इनर रीजन पे है उसको क्या है, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, और ये बेटा कैसा है, तो आप बोलोगे वैस्कुलर, वैस्कुलर कोट, ठीक है। ये वैस्कुलर कोट जो है ट्यूनिका वैस्कुलोसा का, इनके बारे में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे यहीं पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो वैस्कुलर कोट है ये, यहाँ पर बच्चों क्या देखने को मिलेगा आपको, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, क्या देखने को मिलेगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, क्या देखने को मिलेगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। और इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को सपोर्ट किया जाएगा, इट इज सपोर्टेड बाय डेलिकेटेड, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू, क्या होगा बच्चों, डेलिकेटेड कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके आसपास में, और वो क्या करेगा, वैस्कुलर कोट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। ये फाइब्रस मिडिल जो कोट होगा एल्बुजिनिया, ये बेटा आपका कैसा होगा, तो आप बोलोगे कोलेजन का बना हुआ होगा, ठीक है। चलिए दूसरा, ये कोलेजन का बना हुआ होगा। आउटर कवरिंग में एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, डिफेक्ट के केस में बता देता हूं आपको, यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अगर ट्यूनिका वेजाइनालिस में कोई डैमेज आ जाता है, इफ इट विल बी डैमेज्ड, अगर डैमेज्ड हो गया, ये डैमेज हो गया, तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है। तो आप लिखोगे फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, स्टोर होने लगता है या एक्यूमुलेट होने लगता है, और उससे क्या होता है, फ्लूइड का स्टोरेज वहां पर बढ़ जाता है बिटवीन द लेयर, और उसी को बच्चों हम नाम दे देते हैं हाइड्रोसील। क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रोसील, यानी कि वहां पर वाटर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है स्कोटल पाउच बड़ा हो जाता है, टेस्टिकल्स बड़े हो जाते हैं, और वो स्वेलिंग टाइप में दिखने लगती है हमें। तो इसको एक माइनर सर्जरी के थ्रू लोग रिमूव कर सकते हैं, और ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपके जो है इस स्ट्रक्चर में। अब इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम कुछ इस तरीके से। हमने मान लिया ये टेस्टिस का हमने सेक्शन कट किया, टेस्टिस का सेक्शन कट किया हमने बोला बाहर की तरफ ये बेटा कौन सी होगी, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ऐसे लिख लिया हमने। ट्यूनिका वेजाइनालिस के बाद में आप बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमने बना लिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद में इनर कोर रीजन पे जब आप पहुंचोगे तो वहां पर आपको मिल रहा है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये हमने वैस्कुलोसा बना लिया, ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे, तो आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लॉब्यूल्स। अगली क्लास में मैं पूरा टेस्टिस का डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इनका नंबर एक टेस्टिस में 250 के आसपास, ठीक है। अब इनके अंदर देखिए आपको क्या मिलेगा, तो इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर बच्चों आपको कुछ सेमिनिफरस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखेंगे ऐसे, तो 1 से लेके 3 तक रहते हैं, किसी में आप 2 बना सकते हो, किसी में 3 बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे ये वाला जो मैंने बनाया है, ये वाला, ये क्या है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितना नंबर है इनका, तो एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एनसीईआरटी 1 से 2 भी बोलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको।
अब ये सारा जो स्ट्रक्चर होगा, ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा है ये काम। इसको हम अच्छे से तब समझ पाएंगे जब एक टेस्टिस का पूरा कंप्लीट जो है डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेस्टिस का पूरा जो स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। तो सबसे पहले ट्यूनिका वेजाइनालिस देखा हमने, आउटर, मिडिल में एल्बुजिनिया देखा, और इनर में हमने ट्यूनिका वेस्कुलोसा देखा। इतना ही आपको याद रखना है। और उसके बाद में हमने बोला कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, ईच टेस्टिस हैज कंटेन 250 लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये जो लोब्यूल्स हैं, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको बच्चों, ये स्पेस जो है इनके बीच में, इनको बेटा हम बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। क्या बोलते हैं? आई रिपीटेड अगेन, सेप्टा ऑफ टेस्टिस, या बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको सेप्टा। सेप्टा का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो दो लोब्यूल्स के बीच में एक सेप्टा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होंगी वो बेटा ओपन कहां पर होंगी। तो मैं अभी एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं आपको कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होंगी किसमें, रीटी टेस्टिस में। और रीटी टेस्टिस आगे जाके बेटा ओपन हो जाएगा कहां पर, तो आप बोलोगे जो है रीटी टेस्टिस के बाद में वासा एफ्रेंसिया आएगा, वासा एफ्रेंसिया के बाद में इपिडिडाइमस आएगा, और इपिडिडाइमस के बाद में आप बोलोगे वास डिफरेंस आएगा, और वास डिफरेंस के बाद में ये जाके कनेक्ट हो जाएगा सेमिनल जो डक्ट होगी इजैकुलेटरी डक्ट के साथ में, और फिर आगे जाके ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है उसके थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर जाता है। तो आपसे पैथवे भी पूछता है, एक एक क्वेश्चंस को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो आपके डाउट्स वगैरह हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ओके।